हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो बच्चों आप सभी को 13 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों क्लास 10th का हिंदी का, उसका हम लोग मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। साथ में बच्चों आपका जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले वो आप हाफ ईयरली में एग्जाम में आने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग देखते क्वेश्चन आंसर। उससे पहले बच्चों जो भी हमारे चैनल पे आप लोग नए आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है बच्चों, लखनवी अंदाज का चैप्टर से। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है बच्चों? लखनवी अंदाज एक पार्ट है आप सभी का। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, याद कीजिएगा। ठीक है, उसका लेखक कौन था बच्चों? प्रेमचंद था। ठीक है, यासापाल था या निराला था या नागार्जुन था? तो बच्चों इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और अगर आपको पता नहीं है बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, आप सभी का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए दो में क्या लिखना है, लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी? बच्चों जो लखनऊ शहर है वो किस प्रदेश की राजधानी? तो किस प्रदेश की राजधानी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो किसका है बच्चों? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? आप लोग कमेंट में भी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफर कर रहे थे? जो बच्चों लखनवी अंदाज का लेखक था यासापाल, वो ट्रेन में कौन सा क्लास में सफर कर रहा था? तो कौन सा क्लास में कर रहा था बच्चों? सेकेंड क्लास में कर रहा था। किसमें? सेकेंड में। ठीक, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, क्यों कर रहा था बच्चों पता है सेकेंड क्लास में? ताकि उसको ना नई जिंदगी किसी के बारे में जानने का उत्साहित था। ठीक है, वो नए एक जिंदगी को घूमने के तलाश में थे, इसलिए वो सेकंड क्लास में जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, लेखक यासापाल का जन्म कब हुआ था? जो लेखक है बच्चों लखनवी अंदाज का पाठ का लेखक कौन है? यासापाल। उसका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 1803 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। उसके बाद चौथा में क्या लिखा है बच्चों आप सभी का? 1963 में। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, 1903 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1903 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लखनवी अंदाज किस प्रकार का रचना है? तो बच्चों जो लखनवी अंदाज है वो पार्ट चैप्टर वो किस प्रकार का है? एक कहानी है, उपन्यास है या निबंध है या व्यंग है? तो क्या बच्चों एक तरह का व्यंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उससे पहले बच्चों आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो बच्चों तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सभी लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, तो आप लोग हाई मैसेज कीजिए, ऑटोमेटिक बच्चों आप सभी के पास एक लिंक शेयर हो जाएगा। वो लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। और ये बच्चों आप सभी का सेट 2 है। क्या बच्चों? सेट 2। ठीक है, इससे पहले बच्चों आप लोग सेट 1 नहीं देखे तो सेट 1 देख लीजिए बच्चों, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद प्यारे बच्चों एक सेट 3 आने वाला है। क्या आने वाला है? सेट 3। आप लोग सेट 3 और सेट 1 जरूर देख के जाइएगा बच्चों, उसी से आपका 100% रहेगा। ये मतलब आप लोग ये तीनों सेट देख लीजिएगा ना तो आपका 100% यहीं से आप सभी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर तीनों सेट को देख के जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में, कवि किसको गरजने के लिए कह रहा था? जो बच्चों उत्साह है चैप्टर 8 नहीं रही है, उसमें कवि था वो किसको गरजने के लिए कह रहा था? किसको कह रहा था? तो बच्चों बादल को। क्यों कह रहा था? तो आप लोग को हम जस्ट सेट 1 में इसका बताए थे क्यों बादल को कह रहा था। ठीक है, बादल को गरजने क्यों कहा था आप सभी को सेट 1 में बताएं, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों 7 में क्या लिखा है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा था? तो क्यों कह रहा था? तो बच्चों यहां भी देख लीजिए, बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए। क्या? बड़े बदलाव के लिए और क्रांति के लिए गरजने के लिए बोल रहा था बादल को। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा आप सभी का, कवि ने कविता में ललित किसे कहा है? तो बच्चों जो कवि है वो कविता में ललित किसे कहा गया है? ठीक है, तो किसको कहा गया है बच्चों? बादल को कहते हैं। किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का क्या लिखा है, धरती के लोग विकल्प क्यों है? धरती के लोग जो है बच्चों विकल्प क्यों है? तो क्यों बच्चों? अत्यधिक गर्मी के कारण। क्या है बच्चों? अत्यधिक गर्मी के कारण में धरती का लोग क्या विकल्प है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, बादल के बरसने के बाद धरती पर क्या परिवर्तन आ जाता है? जो बच्चों बादल का बरसने के बाद धरती में क्या परिवर्तन आता है? तो धरती पर शीतलता छा जाती है। मतलब क्या हो जाता है बच्चों? धरती पूरा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। उसके बाद हवा जो चलता है बच्चों वो क्या चलता है? ठंडा चलता है। ठीक है, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप सभी को पूरे अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप सभी का कौन सा चैप्टर से आएगा, तो एक उत्साह आएगा। ठीक है, दूसरा लखनवी अंदाज, ये चैप्टर से आप सभी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
उत्साह जो अट नहीं रही है। ठीक है, जिसका लेखक कौन है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता था। जो बादल था बच्चों वो किन किन अर्थों के संकेत करता था। ठीक है, तो पहला क्या बच्चों, बादल संपूर्ण जीवों जीवन का प्रतीक है। बादल से बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का आधार प्राप्त मिलता है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल कविता के माध्यम से जीवन प्रदानियों यानी शक्ति के रूप में बादल को वर्णन किया है। इसके साथ साथ बच्चों जो बादल है वो जीवों में उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी, वो क्या बच्चों, जो बादल जो गरजता था वो क्या था, जीव में उत्साह और उमंग भरने का वाले शक्ति था। आगे मतलब ऐसे समझो बच्चों, जब आप लोग को बादल होगा सिर्फ केवल पानी बरसेगा, और अगर गरज के साथ पानी बरसेगा तो हम लोग को क्या लगता है, और ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, मतलब पानी आ रहा है, इसका हम लोग को ज़्यादा उत्साह हो जाता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा है, कवि इसमें गर्जन के साथ साथ बरसने की बात कहता है, इसलिए बादल संघर्ष की प्रतीक बनकर उभरा है। ठीक है, बादल किसका बना है बच्चों, संघर्ष का। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, फागुन मास में प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखने लगते हैं। ठीक है, तो फागुन मास में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। पेड़ पौधों में से पुराने पत्ते झड़कर नए नए कोमल पत्ते निकल लगते हैं। बच्चों जो नए वो फागुन का माह रहता है उस टाइम क्या होता है, जो पुराना पत्ता रहता है बच्चों वो झड़ जाता है और नया पत्ता लग जाता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों कहीं पलाश के फूल खिलने लगते हैं तो कहीं साल के पत्ते निकलने लगते हैं और फूलने लगते हैं। पूरा वातावरण सराई फूल और प्लास्टिक के फूलों से सफ़ेद लाल रंग के पट जाता है। ठीक है, ये फागुन के माह में परिवर्तन होता है। ठीक है, याद आप लोग रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, फागुन का मास में मौसम में अन्य मौसम से कैसे भिन्न होता है। जो फागुन का मौसम होता है बच्चों अन्य मौसम से कैसे भिन्न होता है। ठीक है, तो फागुन का मौसम अन्य मौसम से भिन्न होता है। फागुन का जो मौसम होता है बच्चों वो अन्य मौसम से भिन्न होता है। कैसे, जहाँ गर्मी के मौसम पर वातावरण उदास और निराशा दिखाता है, वहीं शरद ऋतु में मौसम सिकुड़ हुआ प्रतीत होता है। गर्मी के मौसम में बादल और बारिश का इंतजार कर प्रतीत होता है, वहीं ठंडा की प्रकृति में अपने रूप से सौंदर्य का पूर्णता फैला नहीं पाती है। इन सब के विपरीत फागुन के मौसम में होता है। क्या होता है, फागुन मौसम में प्रकृति खिली खिली रहती है, वह अपने सर्वोत्तम के रूप में रहती है। बच्चों फागुन किसको कहते हैं, आप लोग बताइए कमेंट कि फागुन का महीना कब होता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें किस में होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और बच्चों जो अभी तक आप लोग सेट 1 नहीं देखे, क्या आप लोग सेट 1 नहीं देखे, सेट 1 भी देख लीजिए। इसके बाद बच्चों आप सभी का सेट 3 आने वाला है। क्या आने वाला है, सेट 3। ये आप सभी का सेट 2 है। इसके बाद प्यारे बच्चों सेट 3 आने वाला है, तो आप लोग कमेंट से भर दीजिए कि भैया सेट 3 लाइए, सेट 3। उसके बाद बच्चों आप सभी का इंग्लिश का भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, वहाँ पर आप सभी का सेट 2, सेट 1 और सेट 3 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।